वेलकम टू न्यूटन क्लासेस। देखिए आज का टॉपिक है, हम सब सेंटर ऑफ मास निकालना सीखेंगे यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर का। ठीक है, यूनिफॉर्म सेमी सॉलिड स्फीयर का हम सब सेंटर ऑफ मास निकालना सीखेंगे। तो हम सब जो है ना प्रीवियस वीडियो में देखिएगा सेंटर ऑफ मास का, उसमें हम सब क्या किए थे, सेंटर ऑफ मास हॉलो स्फीयर का हम सब निकाले थे। किसका? सेमी हॉलो स्फीयर का निकाले थे। ठीक है, वो भी 3D फिगर है, ये भी 3D फिगर है। ठीक है, तो हम सब इसमें सॉलिड स्फीयर का निकालना सीखेंगे। तो सॉलिड स्फीयर का एग्जांपल क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए हम सब का पृथ्वी, अर्थ जो क्या है 3D फिगर है, क्योंकि अर्थ के अंदर क्या है मटेरियल भरा हुआ है। ठीक है, तो 3D फिगर में अर्थ हो गया। फिर आपका सेव हो गया। सेव क्या है? सेव भी आपका क्या है, अंदर मटेरियल भरा हुआ, खाते हैं तो क्या है अंदर भी उसमें रहता है। ठीक है, तो वो क्या हो गया, तो आपका सॉलिड स्फीयर हो गया। उसको कट करेंगे पृथ्वी को, तो देखिए आधा सॉलिड स्फीयर ऊपर मिलेगा, आधा नीचे मिलेगा, अगर बीच से कट करेंगे तो। ठीक है, अगर मान लीजिए सेव भी कट किए तो क्या होगा, आधा सॉलिड स्फीयर ऊपर आधा नीचे। तो उस सॉलिड स्फीयर को क्या कर दिए, जब मान लीजिए कि आप पृथ्वी को ही कट किए दो हिस्सा में, तो एक हिस्सा जो बचेगा वो ऊपर वाला हिस्सा, उसको अगर हम सब लिखेंगे तो उसका फिगर कैसे बनेगा, ऐसे, और मटेरियल भरा हुआ रहेगा। तो सॉलिड स्फीयर का हम सब पहले फिगर बनाना, पहला स्टेप तो यही है। सॉलिड स्फीयर का हम लोग फिगर बनाना, फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। तो सॉलिड स्फीयर ये हो गया। अब देखिए इसका सेंटर ऑफ मास ये क्या होगा, टोटल मटेरियल यहाँ पे होगा, है ना, टोटल मटेरियल भरा हुआ होगा अंदर, है ना, पूरा मटेरियल अंदर भरा हुआ। अब इसका रेडियस हम सब मान लिए आर है। अब ये वाला मान लिए एक्स एक्सिस, ये वाला क्या हो गया वाई एक्सिस। तो सेंटर ऑफ मास सॉलिड स्फीयर का आप डायरेक्ट याद रखिएगा क्या होता है, वाई एक्सिस पे होगा। ये तो एक्स एक्सिस पे तो कोई मटेरियल है नहीं, टोटल ऐसे रखा हुआ मान लीजिए, ऐसे मान लीजिए कि पूरा पृथ्वी को आधा कट किए तो आधा कट कर दिए, तो आधा पूरा बचा तो ऐसे रखा है, उसी को ला के यहाँ पर रख दिए पृथ्वी को। तो अर्थ को जब ला के रखेंगे तो उसका ऊपर वाला पार्ट पूरा कैसा, ऐसा ही दिखेगा। ठीक है, तो वो क्या होगा, पूरा भरा हुआ अंदर। ठीक है, तो ये क्या होगा, वॉल्यूम है, ये क्या होगा, इसमें वॉल्यूम मास डेंसिटी होगा। क्यों? क्योंकि अंदर क्या है, वॉल्यूम जो है उसके अंदर मास भरा हुआ है ना। तो वॉल्यूम मास डेंसिटी 3D फिगर होगा। तो यहाँ पे हम सब रो का यूज करेंगे। रो बराबर क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, m/v। टोटल मास इसका क्या होगा, मान लेते हैं कि m टोटल इस सॉलिड स्फीयर का मास हुआ। ठीक है, अब इसका रेडियस मान लिया है r। तो इसका याद रखना है आपका, डायरेक्ट एग्जाम में आएगा तो डेरिवेशन तो करना नहीं है, उसको डायरेक्ट याद रखना है। तो क्या होता है 3r/8। अब यहाँ पे हम डेरिवेशन आपको करके दिखाएंगे कि 3r/8 कैसे आता है सेंटर ऑफ मास सॉलिड स्फीयर का। ठीक है, तो स्टेप 1 में लिखेंगे इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, वाई एक्सिस पे। तो वाई एक्सिस पे होगा तो सेंटर ऑफ मास हम सब निकालना सीखेंगे जो। तो सेंटर ऑफ मास ये क्या है, कंटिन्यूस मास सिस्टम है, तो वाई सेंटर ऑफ मास निकलेगा इसका। ठीक है, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ से हो जाएगा, 0, वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट 0, 3r/8 सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होगा। ठीक है, तो वाई सेंटर ऑफ मास कितना होता है, y/dm बटा इंटीग्रेशन ऑफ m/dm। तो dm मतलब टोटल m हो गया। अब इसमें हम सब स्टेप करेंगे कैसे सॉल्व, पहला हमको निकालना तो यही है। अब देखिए जो होगा सॉलिड स्फीयर है, तो इसका जब हम कट करेंगे, मान लीजिए कि छोटा मास इसमें काटना है, इस तरह से कट करेंगे, तो इस बार छोटा मास जो होगा वो क्या है, हॉलो स्फीयर है, हॉलो सेमी स्फीयर। देखिए मान लीजिए इसको कट किए, सबसे छोटा पार्ट जो कट करेंगे कैसे, यहाँ से ऐसे कट किए, ऐसे कट किए, ये सब क्या होगा अंदर में, जैसे इस तरह से कट किए तो पहला लेयर मिला, है ना। तो पहला लेयर आपको 0 डिग्री पे मिलेगा, तो वो क्या होगा, हॉलो स्फीयर होगा, कटोरा जैसा कटेगा। तो कटोरा क्या है, हॉलो स्फीयर। तो पहला कटोरा हमको कहाँ मिला, 0 पे। लास्ट कटोरा कहाँ मिलेगा, 90 डिग्री पे। या फिर कहेंगे 0 से कहाँ तक मिलेगा, लास्ट कटोरा r तक। ये क्या है, रेडियस है, तो 0 पे मिलेगा, ऐसे ऐसे करके फिर कुछ हाइट यहाँ मिला, कुछ हाइट ये मिला, कुछ हाइट ये, तो लास्ट हाइट कहाँ तक जाएंगे, r तक। रेडियस के बराबर ही होगा ना, ये r हो गया रेडियस। ठीक है, ऊपर ये r, ये भी r, हॉल स्फीयर। तो हम सब पहला कटोरा मिला r पे। अब सबको देखिए मिलाइएगा, एक कटोरा है, जैसे कटोरे पे कटोरे रखते जाइए, आपको क्या मिल जाएगा, बन जाएगा आपका ये फिगर। कटोरा पे कटोरा रखते जाइए, तो फाइनली क्या हो जाएगा, पूरा भर जाएगा मटेरियल, और अंदर भी पूरा भर जाएगा, है ना, छोटा छोटा करके क्या होगा, पूरा भर जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका, एक ऐसे ऐसे करके हम सब का इस तरह से इस तरह से इस तरह से क्या हो जाएगा, पूरा आपका एक ऐसे करके भरा हुआ मटेरियल
मिल जाएगा और ऐसे हो जाएगा, ठीक है। छोटा छोटा कटोरा को मिलाते जाइए, घर पे देख लीजिएगा करके, तो क्या हो जाएगा, एक पूरा जो बनेगा ना वो क्या हो जाएगा, इस तरह से एक सॉलिड स्फीयर बन जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसी का हम सबको निकालना, तो इसमें हमसे जो कट करेंगे, ये तो समझ में आया कि आपका क्या होगा, हॉलो स्फीयर होगा। तो मान लीजिए ये हॉलो स्फीयर यहाँ पे कट कर दिए, तो जो कट किए इसको यहाँ पे दिखाते हैं स्टेप 2 में। जो कट किए हॉलो स्फीयर उसके बारे में यहाँ पे दिखाते हैं आपको, यहाँ से समझ में आएगा। स्टेप 2 में क्या किए, हॉलो स्फीयर जो हम कट किए उसको हम सब यहाँ पे दिखाते हैं। तो ये हॉलो स्फीयर हो गया। अब हॉलो स्फीयर का मान लिए कि जो कट किए ना यहाँ से यहाँ तक, ये डिस्टेंस क्या है, r मान लिए, स्मॉल r। यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस r है। अब प्रीवियस वीडियो में देखिएगा कि हम सब हॉलो स्फीयर का सेंटर ऑफ मास क्या होता है, ये r डिस्टेंस पे कट किए यहाँ से यहाँ तक। तो हॉलो स्फीयर का बताए थे कि ये क्या हो गया, r रेडियस, ठीक है। तो ये r डिस्टेंस पे कट किए, ठीक है। तो r डिस्टेंस पे कट किए तो ये क्या हो जाएगा आपका सेंटर ऑफ मास। बताइए तो क्या निकाले थे पिछले वीडियो में देख लीजिएगा। सेंटर ऑफ मास हॉलो स्फीयर का क्या होता है, r/2। यूनिफॉर्म हॉलो स्फीयर का r/2 होता है, ठीक है। तो हम सबको जो ये कट किए ना, इसका सेंटर ऑफ मास क्या है, यहाँ पे हम जो कट किए तो इसका कुछ थिकनेस भी होगा, ठीक है। तो कट किए तो ये क्या हो जाएगा, थिकनेस मान लिए हम सब क्या है, इसका dr थिकनेस है, r डिस्टेंस dr थिकनेस। तो यहाँ पे हम सबको देखिए जब कट किए तो इसका सेंटर ऑफ मास से ना लेंगे, सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा इसका, यहाँ पे देखिए y जो होगा क्या होगा, y dm करते हैं। तो ये मास जो कट करते हैं dm, यहाँ पे dm क्या है, ये पूरा पार्ट है। dm अब क्या होगा, पूरा एक हॉलो स्फीयर है। dm क्या है, एक पूरा हॉलो स्फीयर है, हॉलो स्फीयर। तो उसी तरह हॉलो स्फीयर मिलाते मिलाते जीरो से हमको लास्ट स्फीयर कहाँ मिलेगा, हॉलो स्फीयर r पे। यानी कि इंटीग्रेशन का शुरू वाला रेंज जो रखेंगे वो देखिए, रेंज भी समझते जाते हैं, जीरो से लेके r तक। पहला हमको हॉलो स्फीयर, पहला कटोरा नीचे सबसे बेस में, उसका धीरे धीरे हम सबको लास्ट कटोरा मिलेगा ऊपर में। सबको मिलाएं तो क्या हॉलो स्फीयर बन गया, पूरा क्या होगा, सॉलिड स्फीयर बन गया, अंदर मास भरा हुआ रहेगा टोटल। तो हम सब पढ़ चुके हैं प्रीवियस वीडियो में कि वाई सेंटर ऑफ मास क्या होता है, हॉलो स्फीयर का r/2। तो r/2 हो गया। तो r/2 क्या हो गया, इसका एक रिंग का जो, अब dm को निकालना हम सबको। ये तो y की जगह तो हम सब r/2 पुट कर दिया। अब dm को क्या करना है हम सबको, दो वेरिएबल है ना, तो इंटीग्रेशन के अंदर दो वेरिएबल तो होगा नहीं। तो यहाँ क्या करेंगे, दो वेरिएबल है तो इसको क्या करेंगे, सिंगल वेरिएबल में करेंगे। तो y तो हो गया r/2, अब dm को कन्वर्ट करना है। तो dm को कन्वर्ट करने के लिए क्या, 3D फिगर, इसमें वॉल्यूम वाला कंसेप्ट लेंगे, है ना। तो वॉल्यूम वाला कंसेप्ट लेंगे तो हम सब क्या करेंगे, देखिए इसको हम सब छोटा करते हैं। ये दोनों चीज़ समझ गए। अब थर्ड स्टेप में देखिए क्या कर, इतना दूर हम सब छोटा कर लेते हैं, ठीक है। इसको छोटा कर लिए। अब हम सब स्टेप थर्ड में क्या करेंगे कि यहाँ पे जो इसका dm है उसको निकालना चाहेंगे, क्या होगा, तभी तो हम सब इंटीग्रेशन कर पाएंगे ना। तो स्टेप थर्ड में हम सब लिखेंगे, स्टेप थर्ड में हम सबको क्या करना है, रिंग को अगर मान लीजिए खोल देते हैं इस तरह से, तो रिंग का हम सबको क्या करना पड़ेगा, 3D फिगर। तो इसका वॉल्यूम निकालेंगे। तो अगर पूरा हॉलो स्फीयर रहता, यानी पूरा सर्कुलर रहता, तो क्या होता, 4πr²। लेकिन छोटा है तो क्या हो जाएगा इसका, 2πr²। क्या हो जाएगा इसका एरिया। और एरिया को हम सब क्या करेंगे, थिकनेस से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम। तो ये dr हो गया आपका, dr है ना थिकनेस, इसका थिकनेस क्या लिया, dr, ठीक है। r डिस्टेंस पे dr, या r डिस्टेंस पे ये जो कट किए इसका थिकनेस होगा dr, है ना। अब यहाँ पे देखिए सेंटर ऑफ मास ये y तो पता चल ही गया। अब ये वाला आपका क्या हो गया, ये एरिया, ये वॉल्यूम हो गया। तो dv आप निकाल लिए, कितना हो गया, 2πr² एरिया इंटू थिकनेस dr। ये आप क्या हो गया, ये छोटा मास जो होगा, छोटा मास नहीं, छोटा मास इस बार बड़ा मास है, इस बार हॉलो स्फीयर है। तो इसका हम सब क्या कर दिए, छोटा मास का वॉल्यूम निकालिए, कितना स्पेस छेकेगा, तो ये निकालिए 2πr² dr, ठीक है। छोटा मास के द्वारा वॉल्यूम, यानी छोटा हॉलो स्फीयर इतना वॉल्यूम क्रिएट करेगा, ठीक है। अब हम सबको देखना है कि इसको हम सब क्या करना है, हम सब जानते हैं कि ये रो यूज होता है। तो रो बराबर क्या होगा बताइए, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास कितना है, dm पर यूनिट वॉल्यूम। तो हम सबको dm, इसका मास मान लिए कि dm है छोटा वाला का, तो dm इक्वल टू कितना होगा, रो इंटू dv।
अब रो क्या है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, तो रो का वैल्यू कितना होगा, मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो मास टोटल कितना है m, और रिंग कितना है, ये सॉलिड स्फीयर का क्या होगा, वॉल्यूम कितना होता है, हेमी सॉलिड स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3πr3, लेकिन ये क्या है, हेमी है, तो हेमी मतलब आधा, या सेमी कहिए, हेमी या सेमी, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा 4/3πr3, तो ये आधा है तो क्या हो जाएगा 2/3π, और रेडियस क्या है r3। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, रो भी पता चल गया, तो हम सब क्या करेंगे यहाँ पे dm, ये जो निकला ये क्या है dm, तो dm इक्वल टू क्या हो गया, रो इंटू dv, है ना, ये निकाल लिया हमसे यहाँ से। तो अब हम सबको देखिए यही अब करना है, dm निकाल लेना है, dm कितना आ गया रो dv, तो रो का वैल्यू रख देंगे, dv हम सब ये निकाले हुए हैं। ठीक है, अब इसको छोटा करता है, ठीक है, इतना आप समझ गए। अब इसको हम सब छोटा कर लेते हैं, ठीक है, तो हमसे ये कर लिया। अब स्टेप 4 में क्या करेंगे, फार्मूला में सब वैल्यू पुट करना है। ठीक है, तो स्टेप 4 में अब डायरेक्ट हम उसमें वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, वैल्यू पुट करेंगे तो हम सब क्या करेंगे, डीएम पहले यहाँ पे निकाल लेते हैं इससे, तो डीएम कितना हो जाएगा, रो इंटू डी वी, तो रो कितना हो गया, छोटा मास जो होल स्फीयर है उस पर कितना, मतलब कि आपका डीएम यहाँ पे रखेंगे तभी तो, ये तो r/2 है, ये डीएम निकाल रहे हैं, तो डीएम कितना है, रो इंटू डी वी, तो रो तो निकाल लिए, तो रो कितना आ गया आपका, यहाँ पे करिए, तो इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 3m ऊपर जाएगा तो बटा 2πr3। ठीक है, रो क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो यहाँ पे क्या आ गया, रो डी बी तो हमसे निकाल लिए 2πr² इंटू dr, ये क्या हुआ, हॉलो स्फीयर का वॉल्यूम, ये क्या हुआ, मास पर यूनिट वॉल्यूम रो। इसको सॉल्व करिएगा तो कितना हो जाएगा बताइए, 2π से 2π कट गया, तो dm का वैल्यू आपका कितना आ गया, 3m बटा r³ इंटू r² dr, ये आपका क्या आ गया dm। अब dm आ गया, y पता है तो आप इंटीग्रेशन कर देना, पहला आपका होल स्फीयर 0 पे कटेगा, लास्ट r पे कटेगा, रेंज भी पता चल गया, बन गया, इंटीग्रेशन बस कर देना है। ठीक है, तो y सेंटर ऑफ मास क्या हो गया, देखिए अब सब वैल्यू रख देंगे, तो y की जगह तो हमसे निकाले, होल स्फीयर क्या है r/2, ये y क्या है आपका, जो dm कट किए उसका सेंटर ऑफ मास यानी y होल स्फीयर का हमसे पढ़े हैं, r/2 पे सेंटर ऑफ मास होता है, तो y क्या हो जाएगा, dm के लिए r/2, ये वाला dm क्या है, होल स्फीयर के लिए r/2 हो जाएगा, ये r/2, और dm की जगह कितना रख देंगे हमसे, वैल्यू अभी निकाले 3m बटा r³ r² dr बटा टोटल मास। ठीक है, तो ये मास तो इधर निकल जाएगा, सब कांस्टेंट बाहर निकाल लेते हैं, तो कांस्टेंट सब बाहर निकाल लेंगे, और रेंज कहाँ से रखेंगे, 0 से लेके r तक। ठीक है, अब यहाँ देखिए जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 3m से m कैंसिल हो जाएगा, है ना, ये मास से तो इधर निकालेंगे तो कांस्टेंट m से यहाँ वाला m कट जाएगा, तो 3 हो गया, और क्या हो जाएगा, और कांस्टेंट कौन है 2r³, तो 2r³ भी बाहर निकल गया, और अंदर क्या रहा है r³ इंटीग्रेशन r³ dr 0 से लेके r तक। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 3/2r³, और रेंज रखेंगे तो कितना हो जाएगा, r4/4, रेंज कहाँ रख देंगे, 0 से लेके r तक, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पे हम सब सॉल्व करते हैं, इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3/2r³ इंटू रेंज रखेंगे तो r4/4 हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, r³ से ये कट गया तो कितना आ गया, 3r/8, तो ये ना डेरिवेशन हुआ 3r/8, ये आपका सेंटर ऑफ मास हुआ, जो शुरू में ही हम बता दिए थे कि सेंटर ऑफ मास 3r/8 होता है। तो 4 प्रोसेस इसमें किए, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4। तो देखिए सबसे पहले क्या किए, स्टेप 1 में क्या किए, हमको निकालना क्या है, निकालना है हमको y सेंटर ऑफ मास, तो y सेंटर ऑफ मास निकालना है तो क्या हो जाएगा, y dm बटा m।
अब देखो y कहाँ से निकाले, तो y के लिए आपको हॉलो स्फीयर कट किए, तो हॉलो स्फीयर का हमसे सेंटर ऑफ मास हम सब जानते हैं कितना होता है r/2। तो ये जो हॉलो स्फीयर हुआ इसका सेंटर ऑफ मास मतलब टोटल मास कंसनट्रेटेड कहाँ रहेगा, r/2 पे। तो r/2 हो गया, तो y dm के लिए y क्या होगा, r/2। तो dm क्या है यहाँ पे, हॉलो स्फीयर। तो dm निकालने के लिए क्या किए, हमसे जानते हैं कि ये क्या 3D फिगर है, तो मास रो निकाले, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास पर यूनिट वॉल्यूम, ये हॉलो स्फीयर है, तो हॉलो सॉलिड स्फीयर है, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा 2/3 πr3। तो इसको किए तो रो कितना आ गया 3m/2 πr3। अब वॉल्यूम इसका निकाले, ये वाला क्या छोटा पार्ट का निकाले, तो इसको खोल दिए, ओपन किए, तो ओपन किया किए तो ये क्या हो जाएगा, इसका थिकनेस हो जाएगा dr, और इसका एरिया हो जाएगा, पूरा रहता है तो 4πr², लेकिन ये हॉलो है तो 2π हॉलो कर सेमी है, तो सेमी स्फीयर का क्या होता है 2πr²। इसको एरिया को थिकनेस से गुना कर लिए तो dB निकल गया, यानी dm का dB निकल गया। तो हम सब याद जानते हैं dm बराबर क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास पर यूनिट वॉल्यूम कर दिए, रो बराबर dm/dB। तो यहाँ से हम सब dm निकाल दिए, रो dB। तो रो का वैल्यू रख दिए और dB यहाँ पे हम सब कर दिए। तो यहाँ पे 3 ये वाला वैल्यू आ गया, तो dm भी निकल गया, y भी निकल गया, इसमें वैल्यू रख दिए। रेंज तो पता है, पहला वाला कटोरा कहाँ है, हम छोटा मिलेगा, सबको कटोरे पे कटोरा रखते हैं, तो पहला 0 डिग्री पे कटोरा मिला, लास्ट वाला कटोरा कहाँ r पे मिला, इसका सब वैल्यू रख दिए, इंटीग्रेशन कर दिए, तो इंटीग्रेशन कर दिया हम सब आ गया। ठीक है, तो अब हम सब इस पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अब मान लीजिए क्वेश्चन रहेगा कि आपका पोटेंशियल एनर्जी यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर का निकालना है। ठीक है, तो हम सब देखिए हॉलो सेमी स्फीयर बना लेते हैं, सॉलिड स्फीयर बना लिए, हेमी सॉलिड स्फीयर। इसका क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। ये मान लीजिए ग्राउंड पे रखा हुआ है, ठीक है, u बराबर 0। तो इसका मास क्या होगा, हमेशा चेंज हो रहा है ना हाइट के साथ, कभी मास यहाँ पे मिलेगा पहला थिकनेस, फिर पहला हॉलो स्फीयर यहाँ, फिर ऐसे करके मास क्या हो रहा है, इस तरह हो रहा है। लेकिन मास क्या है, यूनिफॉर्म है इसमें। ठीक है, यानी पर यूनिट वॉल्यूम पे मास सेम है, इसीलिए यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर। अगर मास अगर मान लिए अगर आपको दे देगा रो इक्वल टू r⁻3, तो इस समय क्या हो रहा है आपका इसको क्या कहते हैं, मास पर यूनिट वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है। जैसे नज़दीक में आपको क्या होगा, ज़्यादा मास मिलेगा, दूर जाएंगे तो क्या होगा, लेकिन यहाँ पे कह रहा है यूनिफॉर्म, यानी एक समान मास है। तो इसमें हमको पोटेंशियल एनर्जी निकालना, तो क्या लिखेंगे, u बराबर mgh। m इसका टोटल मास मान लिए कि m है, तो m हो जाएगा, g हो जाएगा, h कितना लेंगे, सेंटर ऑफ मास। हम सबको पता नहीं चल रहा है ना हाइट, तो हाइट की जगह हमसे कौन यूज करेंगे, अभी बताया 3r/8। तो हॉलो हेमी सॉलिड स्फीयर का, यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर का आपका सेंटर ऑफ मास इतना हो जाता था, कितना हो गया m3mgr/8। ये आपका आंसर हो गया। पोटेंशियल एनर्जी अगर ग्राउंड पे अगर कोई हॉलो स्फीयर रखा हुआ है तो हम उसका पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा 3mgr/8, क्योंकि ये अर्थ पे रखा हुआ, तो अर्थ से कितना हाइट पे होगा, तो ये तो हमको पता नहीं है कि इसका हाइट के साथ क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है ना थिकनेस। ये हॉलो स्फीयर देखिए यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा, है ना, ऐसे ऐसे करके बहुत सारा हॉलो स्फीयर में, तो नीचे से ऊपर तक हमेशा क्या हो रहा है, हाइट तो पता नहीं चल रहा है। तो इस केस में हाइट क्या ले लेते हैं, सेंटर ऑफ मास 3r/8 होता है, 3mgr/8। ये आपका पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम सब सीखेंगे ट्रायंगुलर लेमिना का कैसे सेंटर ऑफ मास निकालते हैं। उसका क्या होता है फॉर्मूला, h/4। ये हम सब h/4 होता है सेंटर ऑफ मास ट्रायंगुलर लेमिना का। अगर यूनिफॉर्म ट्रायंगुलर लेमिना है तो उसका क्या हो जाएगा, अगर हाइट h है ट्रायंगल का तो वो होता है h/4। इसका हम सब डेरिवेशन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट